हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमें अदानी ग्रुप और उनके स्टॉक्स में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हर रोज कोई ना कोई खबर आती है, कभी वो स्टॉक को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है या नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। अब सोच के देखिए, 8 दिनों में जो है अदानी ग्रुप का मार्केट कैप $100 बिलियन जो है लॉस्ट हो गया, और उनका जो मार्केट कैप था हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले वो करीब 19 लाख करोड़ का था, और जो है उस गिरावट के बाद जो है फर्स्ट फॉल के बाद वो लगभग 50% ही सिर्फ रह गया। और उनकी जो फ्लैगशिप स्टॉक है अदानी एंटरप्राइज, वो 4000 रुपीज से जो है 1000 के लेवल को टच करके आए। हालांकि अभी उसमें हमें जो है अच्छी खासी बढ़त भी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी उनके स्टॉक्स जो है 50% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से। तो ये जो हमें उतार चढ़ाव और न्यूज़ फ्लो देखने को मिल रहा है, ये 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेज करते हैं, और काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और मुझसे पूछ भी रहे हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस कौन से हैं? पहला ये कि ये जो रेटिंग का जो डाउनग्रेड चल रहा है और MSCI जो है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को रिव्यू कर रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा ये कि ये जो लोन रिपेमेंट की हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि अदानी ग्रुप जो है अपने लोन्स को प्रीपे कर रहा है, समय से पहले चुका दे रहा है, इससे जो है उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और इसकी क्या असलियत है। तीसरा ये कि अदानी के जो गोइंग फॉरवर्ड जो उनका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स है या आगे का जो बिजनेस है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो इसी रफ्तार से ग्रो करेगा। और चौथा ये कि अभी उनके स्टॉक्स में हमें क्या करना चाहिए, क्या ये एक मौका है या एक धोखा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले MSCI और रेटिंग एजेंसीज की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अभी जो है 1-2 घंटे पहले ये खबर आई है कि मूडीज ने जो है 4 अदानी ग्रुप के कंपनीज को जो है डाउनग्रेड कर दिया है, उनकी रेटिंग्स को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। और इसमें अडानी जो है ग्रीन्स की 2 कंपनी आती हैं, साथ में ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिसिटी की आती है। अभी चौंकाने वाली बात यह है कि अभी 1-2 दिन पहले ही मूडीज ने कहा था कि वो कोई रेटिंग कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि गोइंग फॉरवर्ड जो है अदानी ग्रुप्स के लिए कैपिटल को रेज करना मुश्किल हो जाएगा। और आज देखिए, आज मार्केट क्लोज होता है, मार्केट क्लोजिंग के बाद वो जो है रेटिंग को डाउनग्रेड करते हैं। जरूर ये एक सोची समझी उन्होंने जो है रणनीति बनाई होगी, और इसकी वजह से काफी लोग को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इससे पहले S&P स्टैंडर्ड पुअर्स ने भी जो है अदानी पोर्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी को डाउनग्रेड कर दिया था, स्टेबल से नेगेटिव कर दिया था। फिच ने फिलहाल जो है कोई भी डाउनग्रेड अभी तक नहीं किया। तो अगर आप देखें, जो इंटरनेशनल रिप्यूट की यही 3 जो है रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज, स्टैंडर्ड पुअर एंड फिच, जिसमें से स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड मूडीज ने डाउनग्रेड किया है और फिच फिलहाल अभी शांत होकर बैठे हुए हैं, लेकिन आगे वो क्या कहेंगे इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। दूसरी तरफ MSCI की तरफ से भी एक जो है चौंकाने वाली न्यूज आती है, और उन्होंने कहा है कि वो अडानी के कुछ कंपनीज के फ्री फ्लोट को स्टडी करेंगे और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि उनके वेटेज को कट करना है कि नहीं। और मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि इसका क्या इंपैक्ट अदानी के स्टॉक्स पर पड़ सकता है। तो MSCI ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। तो MSCI हैज डिटरमाइंड दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन इन्वेस्टर्स हैव sufficient uncertainty that they should not be designated as free float pursuant to our methodology। अब इसका क्या मतलब होता है, इन्होंने घुमा फिरा कर क्या कहने की कोशिश की है वो मैं आपको बताता हूं। तो वो कह रहे हैं कि इन स्टॉक्स के कुछ इन्वेस्टर्स में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो वो अब इसको स्टडी करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि जो फ्री फ्लोट स्टॉक का होता है, जिसके बेसिस पर जो है इंडेक्स का जो स्टॉक का वेटेज किसी इंडेक्स में डिसाइड होता है, उसे कम करना है कि नहीं। अब अगर वो वेटेज को कम करते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, जो इंडेक्स होता है, काफ़ी सारे इंडेक्स फंड उस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, यानी कि उनके जो स्टॉक्स हैं उनको उसी प्रपोर्शन पर खरीदते हैं। अगर आपने किसी स्टॉक का वेटेज को कम कर दिया तो उनको भी अपनी होल्डिंग को घटाना पड़ेगा, यानी कि उनको सेलिंग करना पड़ेगा ताकि वो इंडेक्स के वेटेज को मेंटेन कर पाएं।
तो MSCI जो कह रहा है कि हम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के वेटेज को दोबारा से जो है स्टडी करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कम करना है कि नहीं करना है। अब MSCI का जो इंडेक्स एक है MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स, उसमें अदानी ग्रुप के करीब 7 स्टॉक्स हैं और उनका अगर आप टोटल वेटेज देखें तो करीब 2.7% बनता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है अदानी एंटरप्राइज का है 0.7% और ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं 0.3, 0.4 वेटेज के परसेंट के वेटेज के हिसाब से स्टैंड करते हैं। अब अगर वो इसके वेटेज को कम कर देते हैं, मान लीजिए अभी जितनी भी वेटेज है उससे 25% गिरा देते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसका इम्पैक्ट होगा कि करीब जो है $110 मिलियन के स्टॉक्स में जो है गिरावट होगी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा गिरावट किसकी हो सकती है? ऑब्वियसली जिसका वेट सबसे ज़्यादा है, यानी कि अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड का। तो अभी MSCI क्या डिसाइड करता है, कितना वेटेज कम करता है, ये देखने की वाली बात है। फ्राइडे को ही जो है ये खबर आनी थी, लेकिन मैंने जितना ट्रैक किया मेरे नोटिस में वो खबर नहीं आई है। इसके अलावा जो नॉर्वे सॉवरेन फंड है, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने पूरा जो है स्टॉक से एग्जिट कर लिया है और उनकी जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में करीब $200 मिलियन की जो है होल्डिंग थी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टिंग ग्रुप है, तो उन्होंने कहा कि हमने टोटल एग्जिट कर लिया और उन्होंने ये डिसीजन जो है उनके एनवायरमेंट रिस्क को स्टडी करने के बाद किया है। इसके अलावा एक और न्यूज़ आती है कि जो टोटल एनर्जी है, ये फ्रांस की जो कंपनी है जिसके साथ अदानी ग्रुप ने कोलैबोरेशन किया था, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए किया था जिसका जो साइज था करीब $50 बिलियन का था, और इसमें जो है उस कंपनी ने करीब अभी तक $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है और ये ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड का जो है बिजनेस पार्टनरशिप थी। और अब उन्होंने कहा है कि वो इसे अब होल्ड पे डाल रहे हैं जब तक कि क्लैरिटी इमर्ज नहीं होती है, जब तक कि ऑडिट वगैरह प्रॉपरली नहीं कराया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। अब ये जो जितनी भी खबरें आप देख रहे हैं, रेटिंग डाउनग्रेड और वेटेज डाउनग्रेड, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इसका जो सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा कि अदानी ग्रुप के लिए इंटरनेशनल मार्केट में पैसा उठाना मुश्किल हो जाएगा, या तो उन्हें सूद ज़्यादा देना पड़ेगा या उनकी जो वो गिरवी रखेंगे उसकी कम वैल्यू का लोन मिलेगा, तो ओवरऑल उनका फंड रेस करना भी मुश्किल हो जाएगा और उनके जो है फंड की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और इसकी वजह से उनको एक्सपैंड करना जो है मुश्किल हो जाएगा। और कई बैंकर्स आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं कि उन्होंने जो उनके बॉन्ड्स को जो है प्रॉपरली वैल्यू करना भी बंद कर दिया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, जब हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी होती है, हमारी नौकरी अच्छी चल रही होती है, हम अच्छा कमाते हैं, अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो बैंक वाले बड़े आसानी से लोन दे देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आपका प्रोफाइल जो है गड़बड़ हो जाता है, आपकी जॉब चली जाती है, तो कोई बैंक वाला आपसे सीधे मुंह बात भी करने को तैयार नहीं होता है। तो जिस स्केल पर अदानी ग्रुप काम करता है और जिस स्केल पर एक्सपेंशन करता है, उनके लिए कैपिटल इज एवरीथिंग। अगर कैपिटल उनको नहीं मिलेगा तो उनको ग्रो करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आइए दूसरी बात करते हैं लोन प्रीपेमेंट की, जिसकी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है और ये एक तरीके की इसे आप पॉजिटिव न्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी हमें सीरीज ऑफ न्यूज़ सुनने को मिली। अभी 2-3 दिन पहले हमने सुना कि अदानी ग्रुप ने जो है करीब $1.1 बिलियन का जो है लोन रिपे किया है। साथ ही हमें यह भी सुनने को मिला है कि वो $500 मिलियन का जो है लोन रिपेमेंट करने जा रहे हैं, जो अगले महीने मार्च 9 तक उनकी पेमेंट की डेट है। अभी तक किया नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो करेंगे। और ये वो लोन था जो उन्होंने होलसेल सीमेंट बिजनेस को खरीदने के लिए किया था और ये जो है बड़ा लोन उन्होंने लिया था $2.5 बिलियन का। तो ये लोन उन्होंने 3 बैंक से लिया था, बार्कलेज, स्टैंचार्ड और डॉच्चे बैंक से। तो जब बैंक ने ये कह दिया कि भाई हम इस लोन को रीफाइनेंस नहीं करेंगे, तो इस वजह से उन्हें इसे प्रीपे करना पड़ रहा है। मैं ये बता दूं कि ये शायद पूरा लोन नहीं है, ये उसकी सिर्फ एक पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, बाकी का लोन जो है चलता रहेगा। तो बैंक को जब भी लगता है कि उनकी लोन अमाउंट खतरे में पड़ सकती है, तो वो एक तरीके से वो मार्जिन कॉल देते हैं और बोलते हैं भाई आप जो है इतना लोन रिपे करिए, नहीं तो हम आपके शेयर बेच देंगे। तो यूजुअली जो है बैंक्स जो बिजनेस हाउसेस को उनके शेयर को गिरवी रखकर जो है लोन देते हैं, और जैसे जैसे शेयर की वैल्यू गिरती जाती है तो वो
कहते हैं कि आप हमें इतना पैसा वापस हमें दीजिए, नहीं तो हम आपके शेयर को बेच देंगे। और काफ़ी सारे बैंक्स ने बेचा भी है, इसी वजह से हमें इस तरीके के उनके शेयर में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों ये अच्छी बात है कि वो लोन रिपे कर रहे हैं और अपने लोन को रिपे करना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों जो उनके ऊपर जो टोटल डेट है या कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है, इट्स ह्यूज। आप अगर सर्च करेंगे और पढ़ेंगे तो कई सारी फिगर्स आपको सुनने को मिलेंगी, अलग अलग फिगर्स सुनने को मिलेंगी। लेकिन मैं आपसे लेटेस्ट फिगर आपके साथ शेयर करता हूं, और ये निक्केई एशिया ने जो है शेयर किया है। और उनका कहना है कि अडानी ग्रुप के ऊपर करीब 3.39 लाख करोड़ का जो है कर्जा है। यानी कि आप सोच के देखिए कि 3 लाख करोड़ का कर्जा है, जो कि करीब करीब बनता है 41 बिलियन US डॉलर्स का। और वो कहते हैं कि ये जो है इंडियन इकोनॉमी का 1% के करीब आता है। तो आप देख सकते हैं कि वो जितना कर्जा चुका रहे हैं उनके टोटल कर्जे का बहुत एक छोटा सा परसेंटेज है। और दोस्तों एक और चीज़ को ध्यान में रखिए कि एक तरफ जो है जैसे जैसे उनके शेयर की प्राइसेस गिरेंगी तो उनके पास मार्जिन कॉल आएगा, उनको वो पैसा जाकर बैंकों को देना पड़ेगा, नहीं तो वो उनके शेयर को बेच देंगे। दूसरी तरफ उनको जो है कंटिन्यूअसली अपने डेट को रिपे करना है, क्योंकि उनकी जो है डेट की जो मैच्योरिटी डेट जो आ रही है। तो अगर आप उनका कैलेंडर चेक करेंगे तो पाएंगे कि हर 1-1.5 साल में जो है उनको कोई ना कोई लोन को रिपे करना है। तो क्या वो ये सारा कर्जा पूरा कर पाएंगे, अपने कमिटमेंट्स को मीट कर पाएंगे? देखिए दोस्तों, उनके पास जो है कई ऐसे बिजनेस हैं जिसमें स्टेडी कैश फ्लो है। फिलहाल उनकी कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं, जब आपसे हर कोई एक टाइम पर अपना कर्जा मांगने लगेगा तो आप कैसे चुकाएंगे? तो वो एक बड़ी समस्या बन जाएगी। और अभी फिलहाल वो इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने में लगे हुए हैं। जहां जहां से जो है जितना कर्जा वो चुका पा रहे हैं वो दे रहे हैं। तो बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाएगी जब हर कोई एक टाइम पर उनसे कर्जा मांगने लगेगा। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या वो अपने कमिटमेंट्स को मीट करते रहेंगे, अपने सारे लोन्स को पे करते रहेंगे टाइमली? दोस्तों उनके पास स्टीडी कैश फ्लो है, उनकी काफ़ी सारे बिजनेस में अच्छा खासा रेवेन्यू भी है। तो अगर जो है इसी तरीके से बिजनेस चलता रहा तो वो अपने कमिटमेंट्स को जो है मीट करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों एक सिचुएशन में वो फंस सकते हैं, और उस सिचुएशन ये है कि अगर हर कोई एक साथ उनसे पैसे मांगने लगता है तो इतना पैसा वो कहाँ से देंगे? इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो सकती है अगर उनके शेयर प्राइस भी गिरने लगते हैं। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों में सिचुएशन जो है इंप्रूव होती हुई उनकी दिखी है। लेकिन अब ये जो नए रेटिंग एजेंसीज की जो खबरें आई हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो अगले हफ्ते ही पता चलेगा। तीसरा ये प्रश्न उठता है कि इस सब का उनके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या उनका बिजनेस उसी तरीके से चलता रहेगा और ग्रो करता रहेगा? देखिए दोस्तों, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले कंपनी का कहना था कि उनका जो बिजनेस का जो साइज है वो 260 बिलियन डॉलर्स का है। और उनका जो टारगेट था ये था कि कुछ सालों में उसे डबल करने का था, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। और उनके बेसिस पर उनका ये आकलन था कि उनका बिजनेस जो है डबल हो जाएगा कुछ ही सालों में। अब ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फंड रेजिंग की प्रॉब्लम्स आ रही है, मार्जिन कॉल्स आ रही हैं, प्लेज शेयर की सेलिंग चल रही है, इन सब का जो इम्पैक्ट मेरे हिसाब से जो उन पे पड़ने वाला है, नई प्रोजेक्ट्स पर पड़ने वाला है। उनकी जो नई प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है या स्टार्ट होने वाली हैं, उन पर जो है प्रॉब्लम्स जो है हो सकती है अगर उनकी फंडिंग की प्रॉब्लम पड़े। जैसे कि अब देखिए धारावी का जो प्रोजेक्ट वो शुरू करने वाले हैं, और जैसे कि मैंने बताया जो है टोटल एनर्जीज जो फ्रांस की कंपनी के साथ टाई अप किया था वो अब ठंडे बस्ते पे चला गया है। तो इस तरीके से जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि उनको अपने रिसोर्सेज को बचा के रखना है, ताकि इधर में जो प्रॉब्लम है उनके प्लेज शेयर की सेलिंग की या फिर जो डेट जो लोन के मार्जिन कॉल्स की, उनको बचाने की। तो कैपिटल वहाँ डिप्लॉय करना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो नए प्रोजेक्ट्स की जो ग्रोथ है जो उस पर जो है प्रॉब्लम्स। अब जो इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं, देखिए ज़्यादातर जो इनके बिजनेसेस हैं 50% ऐसे बिजनेस हैं इनके जो कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, जहाँ पर इनकी मोनोपोली है और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी है। जैसे आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, गैस हो गया, यहाँ पर इनकी टोटल मोनोपोली है और अच्छा खासा कैश भी इनके पास आता है। तो अगर इनकी जो है जो मार्जिन कॉल्स नहीं आते हैं, फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, तो इसके कैश फ्लो से वो अपने बिजनेस को
चला सकते हैं। लेकिन जो उनके नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो जिस तरीके से ये पिछले सालों से ग्रो कर रहे थे, और उस तरीके से अब इनके लिए आगे ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इनके शेयर में अभी बहुत भयंकर गिरावट नहीं होती है तो ये मुझे लगता है कि अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को संभाल लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, न्यू बिजनेसेस जो हैं खतरे में पड़ सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि अब इसके अदानी के स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अदानी के स्टॉक्स में हमें ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक 4000 से गिर के 1000 के लेवल के आसपास टच करके वहाँ से रिबाउंड करके डबल भी हो गया, और ये सब कुछ जो है महज 1-2 हफ्ते के अंदर ही हो गया। तो जब इस तरीके की उठापटक होती है तो बेस्ड ऑन जो है हिस्ट्री, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। पहली चीज़ ये कि जब आप इस तरीके के स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो आप कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, हमेशा एक रिग्रेट होगा। या तो ये रिग्रेट होगा अरे मैंने क्यों नहीं खरीदा, या ये रिग्रेट होगा अरे मैंने क्यों नहीं बेचा, अगर या ये रिग्रेट होगा कि अरे काश मैं उस टाइम पे जो है कुछ क्वांटिटी निकाल देता। तो आप किसी भी लेवल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल्स फंडामेंटल्स कुछ काम नहीं करेंगे। एवरीथिंग इज न्यूज ड्रिवन एंड एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय जो है बिग प्लेयर्स। तो आपके कंट्रोल में कोई चीज़ें नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि आप एक लॉटरी की तरह कुछ स्टॉक्स को खरीद के रख सकते हैं। अगर आपके पास फेवरेबल मूवमेंट हुई तो आप जो है, हो सकता है कुछ पैसे आपके हाथ में आ जाएं, लेकिन क्या आप बेच पाएंगे? क्योंकि जब आप एक लेवल पे खरीदते हैं, लोअर लेवल पे चढ़ जाता है, हो सकता है उस टाइम आप बेच दें, बेचने के बाद वो और ऊपर चढ़ जाए, आप फिर दोबारा खरीद लें, और कहीं ना कहीं जाकर आप इन स्टॉक्स में फंस सकते हैं। तो अगर आपको सट्टा खेलना है, एक लॉटरी खेलना है, तो उतना ही पैसा लगाइए जिसके डूबने से आप पे इसका जो है किसी तरीके का जो है प्रभाव ज़्यादा ना पड़े। मैं हिस्ट्री के बेसिस पे कह सकता हूँ, ऐसे पास्ट में कई कंपनीज के साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। हमने सत्तम में देखा, किंगफिशर देखा, जेट एयरवेज देखा, एडा ग्रुप के सारे स्टॉक्स देखे, और वो अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से गिरते रहे। बीच बीच में हमें उन्हें अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। कई दफ़े हमें ऐसा भी देखने को मिला कि स्टॉक जो है अपने लेवल से डबल हो गए। एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब एक 4000-5000 की चीज़ आपको 1000 रुपया 1500 रुपये दिखती है तो आपको वो सस्ती लगती है, आप उनमें जो है खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एक रिग्रेट होता है कि हमने उन लेवल पर नहीं खरीदा। लेकिन वो हमेशा कोई मुनाफे का सौदा हमेशा नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही इन स्टॉक्स पर काम करिए, और हो सके तो इन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नई वीडियो के साथ।